हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा का 1.2। अलजेब्रा के 1.2 में हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करना इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस के दो इक्वेशन दिए रहेंगे, हर इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे और वो तीनों सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद अगर वो तीनों सॉल्यूशन एक लाइन के अंदर आ जाते हैं तो हमारा इक्वेशन सही रहेगा। फिर हम लोग दूसरा भी इक्वेशन को क्या करेंगे, उसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे और वो ग्राफ में प्लॉट करने के बाद फिर हम लोग देखने वाले अगर वो तीनों भी एक लाइन में आए थे और ये दोनों लाइन जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी, कट कर देगी, जिस पॉइंट पे कट करेगी वही पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा, वो हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इलिमिनेटिंग मेथड से कर सकते हैं। इलिमिनेटिंग मेथड से आप लोग ने देखा कैसे करते हैं। दूसरा अब हम लोग देखने वाले ग्राफिकल मेथड से कैसा करते हैं। तो ये बहुत ईजी है, हम लोग देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर वन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे 4। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हर इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 3 सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, आप सोच रहे कि इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। मान लीजिए हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो 10 किस किस कंडीशन में आ सकता है, जैसे क्या क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा x की जगह पे हम लोग 0 लिख दें और y की जगह पे 10 लिख दें तो भी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में अगर x इज इक्वल टू हमारा 2 लिख देते हैं और y इज इक्वल टू 8 लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 2 सॉल्यूशन मिले ना, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है x की जगह पे 5 और y की जगह पे 5, ये हमारा 10 मिल गया ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। तो ये इक्वेशन का, ये हमारा इक्वेशन था, इसके 3 सॉल्यूशन ये बन गए। x एक कंडीशन में 0 आया था, दूसरे में 10 आया था, x एक कंडीशन में 2 आया था, y कितना आ गया था, 8 आ गया था, x 5 आ गया था और y भी 5 आ गया था। इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो लेकिन हम लोग को एग्जाम में इस तरीके से नहीं निकालना है, कभी इक्वेशन थोड़ा डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम लोग इस तरीके से नहीं निकालेंगे, प्रॉपर उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, देखिए हम लोग ऐसा एक टेबल बनाएंगे। x, y, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हम लोग ने ये लिख दिया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस तरह लिखने के बाद y को हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट में रखना है, बाकी सारे टर्म को राइट में ट्रांसफर कर देना। तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस x। इसको हम लोग पकड़ेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग पकड़ेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखो। तो जैसे मान लीजिए मैं x का वैल्यू 1 पकड़ता हूँ, तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 6 माइनस x। ये कितना हो जाएगा 6, y x की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 1, ये कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग ने क्या मिला, हमको y कितना मिल गया 5। अगर x हमारा 1 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा हमारा 5। तो देखो क्या हो जाएगा, x 1 हो जाएगा, 1 प्लस y, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो x हमारा 1 रहेगा, y कितना रहेगा हमारा 5।
तो हम लोग लिख सकते हैं 1,6। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, एक सॉल्यूशन हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। अभी x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो हम लोग ने एक ही मतलब एक जो वैल्यू ले लिया दोबारा उसको नहीं पुट कर सकते, तो ये कितना हो जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो ये हमारा 6 था ही ऑलरेडी, x की जगह पे क्या लिखेंगे 2, ये कितना हो जाएगा 4। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 4। तो x कितना हो गया आपका 2, y का वैल्यू कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 2,4। अगला इक्वेशन हम लोग देखते हैं। अगला किस तरीके से प्लॉट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस x की जगह पे 3 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3। 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। ये x भी 3 है और y भी हमारा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3,3। इस तरीके से हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमारा एक इक्वेशन सॉल्व हो गया, अब हम लोग दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वापस ये x ये y, ये x कॉमा y। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम लोग इक्वेशन ऊपर ही लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y हमारा इधर माइनस में, उसको राइट में लेके जाओ प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो 4 यहाँ पर प्लस में, इधर लेफ्ट में लेके आओगे माइनस में हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू x माइनस 4, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। हम लोग वही कहानी वापस करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो x की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 1, ये माइनस 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा -3। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका -3। तो x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू कितना हो गया -3। तो 1,-3। दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे निकालने के लिए, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 4। ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे 3 रख दिया, ये -4, ये कितना हो जाएगा आपका -1। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका -1 हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग ने कितना पकड़ा 3, y का वैल्यू कितना पकड़ लिया हम लोग ने -1। ये कितना हो जाएगा 3,-1। अभी आगे का हम लोग देखते हैं, आगे का इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। अभी x इज इक्वल टू आप 4 भी पकड़ सकते हो, तो हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो y का वैल्यू कितना 0 भी आ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, y का वैल्यू कितना हो गया 0। तो कितना हो जाएगा 4,0। इस तरीके से हमारा ये तीनों इक्वेशन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये सॉल्व हो गया, ये आपका माइनस है, ये दिख नहीं रहा बरोबर। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका x एक्सेस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका x डैश, ये आपका हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा आपका y डैश, ये कितना हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2
4 5 6 7 8, ये हो जाएगा आपका 8। ये कितना हो जाएगा, 0 है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये आपको हो गया -8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये कितना हो जाएगा आपका -7, और ये हो जाएगा आपका -8। यहाँ पर स्केल लिखना कंपलसरी है। स्केल ऑन बोथ एक्सेस, scale on both axes, scale on both axes 1 centimeter, 1 centimeter is equal to 1 unit, 1 centimeter is equal to 1 unit। अब हम लोग सारा क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। देखो x पे कितना है, 1 है, और y पे कितना है, 6 है। तो x पे 1 है, y पे 6, ये वैल्यू इधर मिलेगा, किधर तो ये इधर मिल जाएगा, x पे 1 y पे 6। दूसरा कितना हो जाएगा, x पे 2 है, y पे 4 है, x पे 2 है और y पे कितना है आपका 4 है, इधर मिल जाएगा, ये किधर तो x पे 2 y पे 4। दूसरा कितना हो जाएगा, 3 3 है, x पे 3 है और y पे 3 है, तो ये इधर किधर मिलेगा। हम लोग इसको प्लॉट करेंगे तो एक लाइन में ही आ जाएगा। जैसे ही एक लाइन में आ जाएगा तो हम लोग दूसरा इक्वेशन भी ऐसे ही प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका क्या दिया है, 3 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस टेबल बनाएंगे। हम लोग टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करने का, इधर x लिखेंगे, x y x कॉमा y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जैसे कि हम लोग को पता है y को लेफ्ट में रखना है, बाकी सारे टर्म राइट में भेज देना, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, जो भी वैल्यू रहेगा हम लोग को x की जगह पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आप पुट करो, क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और x इज इक्वल टू कितना हो गया 2,3। अगला देखेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 2 रखा 1 करते, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, y का वैल्यू कितना आ गया 4, ये कितना हो जाएगा 1,4। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, ये कितना हो गया आपका वैल्यू 1। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,
ये कितना हो जाएगा 4,1। इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको देखो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वाई को राइट में भेजेंगे, तो इधर बच जाएगा एक्स 3 प्लस वाई, 3 को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो हम लोग ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो x के प्लेस पे 3 लिख दिया, और 3 तो ऑलरेडी था, कितना हो जाएगा y कितना हो गया आपका 0। अगर x 3 रहेगा तो y कितना रहेगा आपका 0 रहेगा, तो कितना हो जाएगा 3,0। अगला देखेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, x की जगह पे 2 लिख दिया, ये 3, ये कितना हो जाएगा -1। तो y का वैल्यू कितना हो गया आपका -1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1, 2, -1। अगला देखेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू -1 करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो x इज इक्वल टू -1 या -3, ये कितना हो जाएगा आपका -4। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन सॉल्व होने वाला है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, y का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। तो -1, -4, इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। हम लोग ग्राफ बनाएंगे, scale on the both axes 1 centimeter, 1 यूनिट। ये कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कितना हो जाएगा -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये कितना हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। हम लोग क्या करेंगे, नंबर को प्लॉट करेंगे। तो x क्या हमारा 2,3, x पे 2, y पे 3, ये नंबर इधर किधर मिलेगा ऐसा, तो x पे 2, y पे 3। अगला नंबर देखते हैं, x पे 1, y पे 4, x पे 1, y पे 4, ये नंबर इधर किधर मिलेगा, इधर x पे 1, y पे 4, इधर नंबर मिलेगा, ये इधर मिला और ये इधर मिला। अगला कितना हो जाएगा 4,1, x पे 4, और y पे 1, ये इधर किधर मिल जाएगा, तो x पे 4, y पे 1। तो ध्यान से देखेंगे, ये लाइन हमको एक लाइन में मिल रहा है ऐसा, तो ये ऐसा मिल जाएगा। तो इसका नाम कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरा इक्वेशन भी ऐसे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे उसमें ग्राफ में पुट करने के बाद जो। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन कितना दिया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस टेबल बना लेंगे हम लोग छोटा सा। ये क्या हो जाएगा आपका x, ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा आपका x, y। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y हमारा माइनस में, उसको राइट में लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3x 2 प्लस वाई, 2 यहाँ पर प्लस में, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। हम लोग ये इक्वेशन ऐसा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होएगा हमें। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये हम लोग इक्वेशन इसके ऊपर लिख देंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो x 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 1 जा 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1। तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपका 1, x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपका 1। तो क्या हो जाएगा 1, 1। हम लोग दूसरा ही देखते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कितना, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा आपका 4। y इज इक्वल टू कितना आ गया 4, y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। कितना हो जाएगा 2, 4। अगला देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, 0 पुट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 3 इंटू 0 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 0, या हो जाएगा आपका माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा -2। तो 0, -2, इस तरीके से हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम लोग वापस यही करेंगे, क्या करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर माइनस में, राइट में जाके क्या हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, क्या हो गया 3 प्लस वाई, 3 यहाँ पर प्लस में, लेफ्ट में आके माइनस में हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 1 जा 2 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा आपका -1। x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, 1, -1। आगे देखिए, पुट x इज इक्वल टू 2 रख देते, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा -3, 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 1। x का वैल्यू 2 रखेंगे,
तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हम लोग इसी तरीके से करते, पुट x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2 इंटू 3 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 3। तो y इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू भी कितना मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। हम लोग वापस वही कहानी करेंगे, x और y का वैल्यू रखेंगे, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपका 1 ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, इस तरह से हम लोग प्लॉट करेंगे। और हमारा इक्वेशन इसमें प्लॉट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया उसमें प्लॉट करने के बाद 2 लाइन बनेंगे, जो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा।